बदलना है तो सबको अपना तर्ज़ अमल बदलना होगा, अपनी अपनी फ़तह और अपनी अपनी नाकामी का माहौल बदल कर सबकी फ़तह और सबकी नाकामी का तासुर पैदा करना होगा। और नाज़रीन, बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि वक्त है बामानी मुज़ाकरात का, वक्त है बामानी मुज़ाकरात का, बारावर मुज़ाकरात का, मीनिंगफुल नेगोशिएशंस का। जिन्होंने 4 साल से पीटीआई वालों को नेज़े की अन्नी पर चढ़ा रखा था, अब वो अपने मौक़िफ़ में दरख्वास्त है कि लचक पैदा करें। अपनों को गले लगाने से किसी की हार नहीं होती। एक बार खुलकर तमाम नाजुक मौज़ूआत और इशूज़ पर हर किस्म की बात कर ली जाए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता कौम का बहुत भला होगा। तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन इसमें एक सबक भी है। सबक ये है कि कराची के दौरे को एक मार्का करार देकर अब आइंदा सिर्फ इसी पर इतराने की ज़रूरत नहीं है। कराची की कामयाबी से अपने दिलों को आजिज़ी की दौलत से माला माल करें। पूरे मुल्क की कमोबेश यही सूरत हाल है। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी जो कराची में इस्तकबाल हुआ है सुहेल अफरीदी का, जो कराची में अवाम टूट कर उमड़ कर बाहर आए हैं। ये कोई खबरियत नहीं थी। इसमें पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हल्की सी भी इजाज़त दी जाएगी, लोग इसी तरह अपने घरों से बाहर सड़कों पर मौजूद होंगे। जहाँ से भी जबर के साए उठेंगे, जहाँ भी लोगों को आज़ादाना तौर पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलेगी, हर शहर में कमोबेश वही मंजर होगा जो कराची में देखा गया है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मुल्क को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए संजीदा नौइयत मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ऐसे मुज़ाकरात नाज़रीन जो महज अशक शुई के लिए ना हो, जो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की नीयत से ना हो। तमाम सियासी जमातें और इदारे अगर मुल्क की जान है तो पीटीआई किसी न किसी अंदाज में सबसे ज़्यादा मददगार बन सकती है इन मुज़ाकरात में, और ऐसा करने से ही मुल्क की हचकोले खाती कश्ती जो है वो पार लगती हुई नज़र आती है।